तब उस पर गांव के चौधरी का दिल आ गया। लड़की की मां ने इस वडेरे के साथ अपनी बेटी का सौदा कर दिया और उसे यकीन दिलाया कि इसकी बेटी कमवाली है, बेटी जिसे उसके माँ बाप ने पैदाइश के बाद कबूल ही नहीं किया था और उसके साथ हमेशा से जानवरों जैसा सलूक करते आ रहे थे। वडेरे के साथ इस सौदे पर अचानक उस पर मोहब्बत निछावर करने लगे थे। वो लड़की अपनी कहानी बयान करते हुए मजीद लिखती है कि जब मेरी माँ ने मेरा सौदा कर लिया तो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हा की तरफ से उर्वशी जोड़ा और दीगर तहाइफ आने लगे थे। शादी से एक रात कबल मुझे मेहंदी लगाई गई। इन तमाम दिनों में मेरे घर के तमाम फर्द जो तमाम उम्र मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करते आए थे, मुझे खाने को इंतहाई कम देते थे, बल्कि अक्सर फाके से रखते थे, अचानक तब्दील हो गए। मैं उनके इस सौदे से आगाह थी, चुनाचे उनके रवैये में आने वाली इस तब्दीली पर दिल ही दिल में हंसी थी। मैंने भी उनसे इंतकाम लेने की ठान ली थी। शादी का दिन आ पहुंचा और मैं बहुत खुश थी, शादी पर नहीं बल्कि इस बात पर कि मेरे इंतकाम लेने की घड़ियां नजदीक आ रही थी। बारात आई, मुझे सजा संवरा कर आंगन में बैठे मेरे दुल्हा के साथ ले जाकर बिठा दिया गया। मुझे नहीं मालूम वहाँ कितना वक्त गुजरा, क्योंकि मुझे वक्त का कुछ एहसास ही नहीं रहा था। फिर रुखसती का वक्त आ गया। मेरी माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी और मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। लड़की मजीद लिखती है कि दुल्हा के घर पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरी तो सामने उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। मुझे एक बहुत बड़े गुलाब के फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया गया। कुछ वक्त गुजरा और मेरा दुल्हा अंदर आ गया। मैंने उसे देखा, उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। उसने शराब पी रखी थी। मुझे देखकर उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। वो मुझसे ज्यादा रकम भी मांगती तो मैं दे देता, तुम मुझे बहुत सस्ती मिल गई हो। वो मेरे करीब आया, मेरे सर से दुपट्टा उतारा, मेरे जेवरात उतारे और फिर मुझे मुकम्मल बरहना कर दिया। मैंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे उठकर खड़े होने को कहा। वो मेरे एक एक उज़ू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो मुझे नहीं बल्कि अपनी खरीदी हुई चीज को देख रहा था कि कहीं उसकी रकम जाया तो नहीं गई। फिर उसने एक झटके से मुझे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर लेट गया। जैसे ही उसने मेरे साथ मुबाशरत शुरू की, उसे मालूम हो गया कि वो जो चीज चाह रहा था वो मुझ में नहीं है। मेरा पुर्ज़े बकारत फटने से निकलने वाला खून नहीं निकला था। इस पर वो गुस्से से लाल पीला हो गया। क्यों ना होता, उसकी सारी सरमायाकारी जाया हो रही थी। उसे यही एक चीज तो चाहिए थी जो इस सौदे का सुनने के बाद मैंने अपने घर वालों से इंतकाम लेने के लिए अपने हाथों से खत्म कर दी थी। मैं जानती थी कि इसके बाद क्या होगा। ये वडेरा झूठ बोलने पर मेरी माँ को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाएगा, उसे सौदे की रकम भी नहीं देगा और फिर खानदान समेत उसे गांव से बाहर भी निकाल देगा। यही तो मैं चाहती थी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। मैं तो बचपन ही से तशद्दुद सहने की आदी थी और अब भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए अपनी सुहागरात में अपने दुल्हा के खून से और लातें सह रही थी।